हाँ, सभी विद्यार्थी इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें हमने बाल्यावस्था से संबंधित जो मानसिक विकास है और जो संवेगात्मक विकास है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। आज का जो हमारा विषय है वो है बालक का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। एक शिशु का जो शारीरिक विकास होता है वो उसके जन्म से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन शारीरिक विकास के अंतर्गत हम बालक की जो शारीरिक स्वरूप होता है उसमें जो उसकी हड्डियां होती है, उसकी कोशिकाएं होती है, उन सभी के विकास क्रम को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। क्योंकि बालक का जो विकास होता है वो शरीर से संबंधित होते हुए उसके मानसिक विकास, उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि एक जो बालक होता है, एक छोटा जो बालक होता है, एक शिशु अवस्था का जो बालक होता है, यानी 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शिशु अवस्था मानी जाती है। तो शिशु अवस्था और इनसे रिलेटेड कुछ हमारे शारीरिक विकास से संबंधित कुछ इसके अंतर्गत विषय जो है वो शामिल किए गए हैं। इन विषयों के अंतर्गत ये बताया गया है कि किस प्रकार से बालक का शारीरिक विकास होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी में 33 केशुरिकाएँ होती है। ऊपरी जो केशुरिका होती है उसको एटलस तथा नीचे की जो केशुरिका होती है उसको एक्सिस कहा जाता है। जैसे बालक के जन्म के समय जो होता है बालक का जो विकास होता है या उसके जो शारीरिक रंग होता है वो रंग हल्का भूरा होता है, हल्का गुलाबी होता है। बाद में जो उसके त्वचा का रंग है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाता है। तो सबसे पहले हम इसके इस विकास क्रम से संबंधित जो शारीरिक विशेषताएं होती है उन विशेषताओं के बारे में आज हम हमारी इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कि बालक की रीढ़ की हड्डी में 33 केशुरिकाएँ होती है। शिशु की रीढ़ की हड्डी में 33 केशुरिकाएँ होती है। बालक की जो रीढ़ की हड्डी होती है उस रीढ़ की हड्डी में 33 केशुरिकाएँ होती है। ऊपरी जो केशुरिका होती है जिसमें से ऊपरी केशुरिका को एटलस कहते हैं। एटलस, ऊपरी जो केशुरिका होती है उसको एटलस कहते हैं। और नीचे की जो केशुरिका होती है उसको एक्सिस कहते हैं। नीचे की केशुरिका को एक्सिस कहते हैं। नीचे की जो केशुरिका होती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये बालक की विशेषताएं होती है, शारीरिक जो विशेषताएं हैं कि शिशु की रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके अंदर 33 केशुरिकाएँ होती है। ऊपरी जो केशुरिका होती है उसको हम एटलस कहते हैं और नीचे की जो केशुरिका होती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। जन्म के समय बालक के त्वचा का जो रंग होता है, चौथा है जन्म के समय बालक की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है। जन्म के समय बालक की जो त्वचा होती है
उस त्वचा का रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी होता है, हल्का भूरा रंग उस समय उसका होता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर जांघ की होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। फीमर होती है जो जांघ में स्थित रहती है। यानी हमारा जो शरीर होता है उस शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो हमारी जांघ में स्थित होती है। शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, कान की। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारे कान में होती है, उसका नाम है स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज होती है जो कान में स्थित होती है, हमारे शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, जो हमारे कान में स्थित होती है। हमारे शरीर में सबसे कठोर जो मजबूत हड्डी होती है वो मैंडिबल है, जो हमारी जबड़े में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो मैंडिबल होती है। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है, जो जबड़े में स्थित होती है, यानी ये बालक के शरीर की संरचना, मानव शरीर की संरचना की कुछ विशेषताएं हैं। कई बार ये विशेषताएं जो है वो पूछ ली जाती है। तो हमारे शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो मैंडिबल कहलाती है। सबसे मजबूत हड्डी क्या है? मैंडिबल। सबसे मजबूत हड्डी का नाम है मैंडिबल, जो हमारे जबड़े के अंदर स्थित होती है। सबसे कठोर तत्व हमारे शरीर में जो होता है वो इनेमल होता है। हमारे शरीर में सबसे कठोर तत्व इनेमल होता है, जो दांतों में पाया जाता है। हमारे शरीर में सबसे मजबूत जो तत्व होता है, सबसे कठोर जो तत्व होता है वो इनेमल होता है, जो हमारे दांतों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नवजात जो शिशु होता है वो 18 से 20 घंटे लगभग सोता है। एक शिशु जो होता है वो 18 से 20 घंटे लगभग सोता है। अगली जो विशेषता है शिशु अवस्था या बालक के शरीर की जो अवस्थाएं होती है या शारीरिक विकास की जो विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं के अंतर्गत हम इन विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इन विशेषताओं में जो है नवजात शिशु जो होता है उसमें 18 से 20 घंटे तक सोता है। नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है। एक नवजात शिशु
जो होता है वो 18 से 20 घंटे लगभग सोता है और हर 2 घंटे में वो जागता है और अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। हर 2 घंटे में जागता है, हर 2 घंटे में जागता है और अपनी मांसपेशियों को घुमाता है, अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। एक शिशु जो होता है, एक शिशु लगभग कितने घंटे सोता है? एक शिशु लगभग 18 से 20 घंटे तक वो सोता है और हर 2 घंटे के अंतराल में वो जाग करके अपनी मांसपेशियों को घुमाता है, जिससे उसकी मांसपेशियां जो होती है वो रिलैक्स महसूस करने लग जाती है। एक नवजात शिशु में सबसे प्रबल जो होती है स्वाद ज्ञानेंद्रियां सर्वाधिक विकसित अवस्था में होती है। नवजात शिशु में स्वाद ज्ञानेंद्रियां सर्वाधिक विकसित होती है। एक जो नवजात शिशु होता है या एक नवजात जो शिशु होता है या एक बालक जो होता है, उसमें कौन सी ज्ञानेंद्रियां सबसे अधिक विकसित होती है? एक जो शिशु अवस्था का बालक होता है, उस शिशु अवस्था के बालक के अंदर जो स्वाद ज्ञानेंद्रियां होती है वो सबसे अधिक विकसित अवस्था में होती है। 5 से 6 माह में बालक में अस्थायी दांत निकलना आरंभ हो जाते हैं। तीसरा है 5 से 6 माह में बालक में स्थायी दांत स्थायी दांत नहीं बल्कि अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। एक जो नवजात शिशु होता है, उस नवजात शिशु या एक जो शिशु अवस्था का बालक होता है, उस शिशु अवस्था के बालक के अंदर 5 से 6 माह की अवस्था में जो अस्थायी दांत होते हैं वो अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। इसके बाद 1 वर्ष की अवस्था में 8 स्थायी दांत आ जाते हैं। चौथा है जो बालक होता है उसमें जो 1 वर्ष की अवस्था होती है, 1 वर्ष की अवस्था में 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं। एक शिशु अवस्था का जो बालक होता है, जैसे ही वो 1 वर्ष की अवस्था को पार करता है तो 1 वर्ष की अवस्था के अंदर यानी इस 1 वर्ष की अवस्था में बालक में कितने 8 अस्थायी जो दांत है वो उस बालक में आ जाते हैं। 4 वर्ष की अवस्था में सभी अस्थायी दांत बालक में आ चुके होते हैं। इसके बाद 4 वर्ष की अवस्था तक बालक में सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। यानी बालक में सभी अस्थायी दांत कितने वर्ष की अवस्था के अंदर आ जाते हैं? 4 वर्ष की अवस्था में बालक में सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। इन अस्थायी दांतों की संख्या लगभग 20 होती है। जो 5वां है, इन अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? संख्या लगभग 20 होती है। यानी जो बालक है उस बालक में 4 वर्ष की अवस्था में
सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। और ये जो सभी अस्थायी दांत होते हैं, इन सभी अस्थायी दांतों की संख्या लगभग 20 होती है। प्रथम माह के अंदर शिशु के हृदय की जो धड़कन होती है 140 मिनट होती है। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन जो होती है, हृदय की धड़कन जो होती है वो 140 प्रति मिनट, एक मिनट में 140 बार धड़कता है प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट होती है। एक बालक जो होता है, यानी कि कितने माह का, 1 माह या प्रथम माह के अंदर शिशु के हृदय की जो धड़कन होती है वो धड़कन कितनी होती है, 140 प्रति मिनट होती है। इसके बाद में 6 वर्ष तक बालक के मस्तिष्क का जो विकास, वो 6 वर्ष में हृदय की जो धड़कन होती है वो 100 प्रति मिनट हो जाती है। 7वां है 6 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में हृदय की धड़कन जो होती है, हृदय की धड़कन जो होती है वो 100 प्रति मिनट हो जाती है, 100 प्रति मिनट हो जाती है। यानी जो बालक होता है, इस बालक में जब वो 6 वर्ष की अवस्था पार कर जाता है तो उस 6 वर्ष की अवस्था में बालक की जो हृदय की धड़कन होती है वो 100 प्रति मिनट हो जाती है। इसके बाद में बालक का जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास में अलग अलग विशेषताएं जो है वो पाई जाती है। इन अलग अलग विशेषताओं के कारण ही बालक का जो विकास होता है शिशु अवस्था में, वो शारीरिक विकास पूर्णता को धीरे धीरे प्राप्त करता है। अब 6 वर्ष तक का एक जो बालक होता है उसके मस्तिष्क की अगर बात करें तो बालक के मस्तिष्क का 90% जो विकास होता है उसकी 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। यानी 6 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था तक बालक के मस्तिष्क का विकास, बालक के मस्तिष्क का जो विकास है वो 90% हो जाता है, 90% हो जाता है। ये एक फैक्ट तथ्य है कि शिशु अवस्था में जैसे ही बालक 6 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है उसके मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 90% तक हो जाता है। इसलिए हम अक्सर बालक को जो 5 से 6 वर्ष की अवस्था में स्कूल भेजने की अवस्था हो जाती है, क्योंकि 6 वर्ष की अवस्था तक बालक का जो मस्तिष्क होता है वो 90% तक विकसित हो चुका होता है। इसलिए बालक के पढ़ाने की ये सबसे अच्छी एक अवस्था मानी जाती है। इसके अलावा 8 वर्ष में 12, 10 वर्ष में 15 और 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। 8 वर्ष में 12, 8 वर्ष तक 12 दांत, 8 वर्ष तक 12 दांत, 10 वर्ष तक जो बालक होता है उसमें 15 दांत, अस्थायी दांत आ जाते हैं। जबकि 12 वर्ष के अंदर 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। 12 वर्ष तक 25 स्थायी दांत आ जाते हैं, 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। यानी स्थायी दांत आने की जो अवस्था होती है वो 8 वर्ष के बाद होती है, क्योंकि 8 वर्ष तक बालक के जो अस्थायी दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वो टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो 8 वर्ष की अवस्था क्रॉस करता है तो 12 वर्ष की अवस्था तक जो बालक होता है उस बालक के अंदर 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। 12 से 13 वर्ष में 27 या 28 स्थायी दांत आ जाते हैं बालक के अंदर। यानी 12 से 13 वर्ष तक बालक के अंदर जो है 27 से 28 तक
स्थायी दांत आ जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। बालक जो होता है, इस बालक की जो 12 से 13 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस 12 से लेकर के 13 वर्ष तक की अवस्था तक बालक के अंदर कितने स्थायी दांत आ चुके होते हैं? 27 से लेकर के 28 स्थायी दांत बालक में आ जाते हैं इस अवस्था तक। इसके अतिरिक्त जो बालक होता है उसमें 11 से 12 वर्ष में यौन अंगों का तीव्र विकास होने लग जाता है, यानी कि 11 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था में। चौथा है 11 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था से यौवानंगों का यानी युवांग जो होते हैं, इन यौवानंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है, विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी ये 11 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था के अंदर एक जो बालक होता है, उस बालक के यौवन अंगों का जो विकास होता है वो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन विकास किस प्रकार का होता है? तीव्र विकास। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि तीव्र विकास यहाँ से बालक के अंदर प्रारंभ हो जाता है। ये है बाल्य अवस्था की शारीरिक विशेषताएं। चूंकि बाल्य अवस्था की शारीरिक जो विशेषताएं होती है उसमें दांतों के विकास से संबंधित है, शरीर के विकास से संबंधित है, हड्डियों के विकास से इनसे संबंधित है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम किशोर अवस्था से संबंधित जो शारीरिक विकास होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो नैतिक विकास की अवस्थाएं आती हैं उन नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो किशोर अवस्था है वो किशोर अवस्था सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, जिसके विषय में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत उसका शारीरिक जो विकास होता है उसमें जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।